guys, good morning to all. It's me Bhavna from Uttarakhand. Once again welcome to back my YouTube channel. And guys please subscribe my channel if you have not. कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ. आई होप आप सब भी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे. So guys, today I would like to inform you about blood cancer and what is the blood cancer and what is the early signs and symptoms of blood cancer and how we can prevent from the cancer and what is the cause of blood cancer. Okay, so come, let's get started. So guys, blood cancer is a type of cancer that affect your blood cells. Okay, and there are three main types of blood cancer. Okay, leukemia, lymphoma and myeloma. Okay, so guys, most common blood cancer in adult, AML, acute myeloid leukemia. Okay, and second one is most common cancer in children, ALL. Okay, that means acute lymphoblastic leukemia. So guys, early signs and symptoms of blood cancer: chills, fever and infection, rash, skin allergy and bleeding, uncontrolled weight loss and weakness and tiredness, fatigueness, urine and stool habit changes and persistent pain in the body. Okay, सो गाइस, अब जान लेते हैं ब्लड कैंसर होता कैसे है. मेनली गाइस, जो ब्लड में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन एंड WBCs. सो गाइस, हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, टायर्डनेस आती है, फटिगनेस आती है. एंड WBCs अगर हमारे डिक्रीज़ होते हैं तो हमारे WBCs का काम जो होता है मेनली इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है बॉडी में. तो जब ये अप्स एंड डाउन होते हैं तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी में. एंड थर्ड वन इज़ प्लेटलेट. ओके, तो प्लेटलेट भी अगर अप्स एंड डाउन होते हैं तो भी हमें ब्लड कैंसर हो सकता है. ओके, सो गाइस, बेसिकली अगर आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं तो प्लीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाके अपने जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर करने हैं. और सो गाइस, मेनली जो ब्लड कैंसर है ना, 60 to 70% लोगों में हमें, जैसे हम लोग ब्लड सैंपल की जांच करवाते हैं तो उसमें पता चल जाता है. और अगर उसमें भी नहीं पता चलता है देन फिर हमें बोन मैरो बायोप्सी एग्जामिनेशंस वगैरह ये सब करवाने होते हैं. देन उन सब चीज़ों से हमें ये भी पता चल जाता है कौन सी टाइप का कैंसर है, और उसमें से कुछ जेनेटिकली टेस्ट भी भेजे जाते हैं. तो उन सब चीज़ों से हमें बहुत सारे आगे के ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रीटमेंट के भी. और मोस्टली ब्लड कैंसर में हम कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं, और कीमोथेरेपी के दौरान हमें पेशेंट को 1 to 2 वीक के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रखना पड़ता है क्लोज मॉनिटर के लिए. बिकॉज कीमो के बाद पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो इसलिए हमें क्लोज मॉनिटर में रखने की बहुत ज़्यादा नीड होती है पेशेंट को. और डेली बेसिस पे पेशेंट के ब्लड सैंपल वगैरह भेजे जाते हैं और डेली पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है. और पेशेंट को ज़्यादा रिलेटिव वगैरह उन सब से दूर रखना होता है. बिकॉज अगर हम लोग भी पेशेंट से मिलेंगे विदाउट एनी मास्क एंड विदाउट एनी प्रिकॉशन तो पेशेंट को हमसे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं. तो हम उन्हें अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है और दूर रहना है लोगों. सेकेंड ट्रीटमेंट जो हम करते हैं BMT का मीन्स होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमें पेशेंट को 1 मंथ के लिए एडमिट रखना पड़ता है हॉस्पिटल में, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. लाइक सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट की बॉडी में, और ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसलिए हमें क्लोज मॉनिटर में रखने की सख्त ज़रूरत होती है. तो पेशेंट को डेली मॉनिटर किया जाता है और हॉस्पिटल में ही रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए. ओके, और इन केसेस में भी हमें पेशेंट को बताया जाता है कि उन्हें ज़्यादा अटेंडेंट और ज़्यादा रिलेटिव लोगों से नहीं मिलना है, और जो भी उनसे मिलने आए तो प्लीज़ मास्क वगैरह सारे प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ आइए, अदरवाइज़ उनको इन्फेक्शन हो सकता है. सो गाइस, हम ब्लड कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं टाइमली अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करो. अगर आपको ये सारे अर्ली सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं, अगर आप इन सब को इग्नोर ना करो तो हम टाइमली ब्लड कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं. So guys,
गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, डोंट टेक इट ग्रांटेड। अगर आपको अपने आसपास में भी कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है या कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको उन्हें भी बताना है कि इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, ओके, ताकि वो आपका सिचुएशंस और जो भी सोल्यूशन है उनका हल निकाल सके और आपके डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है उसे कैंसर ही हो या कुछ और हो, बट आपको फिर भी इन सब चीज़ों को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, ओके। और गाइस, प्लीज़ डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग के अंदर वहम पैदा करना या आप लोग को डराना। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इन सब चीज़ों से अवेयर रहे और अपने आसपास के लोगों को भी बताए कि अगर ये सारी तकलीफ़ें होती है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और आपका ऐसा करने से बहुत लोगों की जानें बच सकती है और बहुत लोगों की लाइफ थ्रेटनिंग होने से बच सकती है, ठीक है। सो गाइस, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है ना लोगों की, उसमें लोगों का इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि लोग ना अपनी छोटी छोटी बीमारियों को ना नज़रअंदाज कर देते हैं और उन चीज़ों की ओर फोकस ही नहीं करते हैं। तो ये ना ये हमारे मेंटल हेल्थ को तो अनहेल्दी करता है, साथ में हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी अनहेल्दी करता है, ठीक है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप आप सब लोग को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट, ओके। एंड सो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। सो मिलते हैं अपने ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।